हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 21। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट फंक्शंस विद पैरामीटर्स को, कि पैरामीटर्स कैसे फंक्शन के अंदर कॉल करने चाहिए और कैसे डिफाइन होते हैं। ये सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड गाइज यहां देखते हैं सबसे पहले आपका फंक्शन एंड पैरामीटर्स के बारे में छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन रखा है यहाँ पे कि पैरामीटर्स है क्या। प्रीवियस वाले में मैंने आपको ऑलरेडी एक पॉइंट बताए थे, इट मींस के रूल्स बताए थे। उन 4 रूल्स के अंदर आपका एक रूल ये भी था कि पैरामीटर्स जो हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस के अंदर, वो भी बहुत मैटर करते हैं आपके शॉर्ट कोड से रिलेटेड के लिए। तो देखिए किस तरीके से ये पैरामीटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर से रिलेटेड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका, पैरामीटर्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन पास टू द फंक्शन। सिंपल कि क्या होता है कि लाइक चीजें आप फंक्शन कॉल कर लिया आपने, ओके, बट आपका क्या था, मैंने प्रीवियस वाले में जब आपको फंक्शन पढ़ाया था तो उस फंक्शन की डिक्लेरेशन इसलिए थी क्योंकि वो रिपीटेड करना था हमें, ओके। सपोज आप चाहते हैं वो डायनेमिकली चले और न्यू चले, हमेशा यूनिक आए चीजें। सपोज आपके डिफरेंट आपके टेक्स्ट आ रहे हैं या डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तब आप क्या करेंगे और तब कैसे एक ही फंक्शन आपका मल्टी टाइम यूज हो सकता है, उस चीज के लिए आपको यहाँ पे पैरामीटर्स मिलते हैं फंक्शन के अंदर। तो पैरामीटर्स का यूज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लाइक कि कैसे हम उसको डायनेमिक ले जा सकते हैं चीजों को, और कैसे हम एक ही फंक्शन को रिपीटेड कोड से बचा सकते हैं। लाइक एक ही फंक्शन को हम बार बार कॉल करवा सकते हैं अलग अलग वैल्यू के लिए। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी हैं, वही चीज इसके अंदर लिखी भी गई है यहाँ पे, ओके। एंड बात करूं मैं इसके सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स देखिए कैसे होता है आपका, फंक्शन होगा आपका और फंक्शन नेम। जब फंक्शन नेम आपका जो होता है ना, उस नेम में स्पेस नहीं होता, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में बताया भी था। इसमें इसलिए बता रहा हूं कि रिपीटेड मैं आपको बताऊंगा तो जिससे कि आप याद रख सके। तो आपके नाम को यहां पे आप कैसे लिखेंगे, फंक्शन, एंड नेम में आप देखेंगे एन को मैंने यहां पे कैप्स में रखा हुआ है, इट मींस कि आपका कैमल केस है ये, ओके। आप चाहें तो यहां पे हाइफन या अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे पैराथिंथिस। पैराथिंथिस के बाद आप यहाँ पे लेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में आपके यहाँ पे वैल्यू हो सकती है जो भी आपको रखनी है वो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है आपका पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। आपको जितने ही पैरामीटर पास करने एक फंक्शन के अंदर, वो सारे के सारे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसको अपने स्टेटमेंट के अंदर कॉल करवा सकते हैं। कैसे, ये सारा कुछ देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। उससे पहले देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपका फंक्शन नेम, कि फंक्शन नेम है क्या, फिर है पैरामीटर नेम। तो ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पे आपको मेंशन करके बताई है, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा मैं चीजें, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वाले में फंक्शन आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। पैरामीटर्स के अंदर आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए, किस तरीके से पैरामीटर यूज करने चाहिए और क्यों यूज होते हैं और किस तरीके से डिफाइन होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें चलिए यहाँ पे करते हैं हम प्रैक्टिकल। तो चलते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने पार्ट 21 जावास्क्रिप्ट फंक्शन विद पैरामीटर .html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स आएगा आपका, और यहाँ पे ये फाइल है हमारे सामने। अब देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे पैरामीटर्स यूज करने चाहिए। मैंने एक फंक्शन लिया सपोज, ओके, ये फंक्शन है हमारा, और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं पहले कोड, ओके। ये देखिए कोड, ये नॉर्मल फंक्शन है जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको समझाया था। तो यहाँ पे पैरामीटर कैसे पास होगा आपका, मैं यहाँ पे ले लेता हूं नेम, ओके। कोड के बाद मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूं, और इस चीज को मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट राइट के बाद में मैं यहाँ पे पैराथिंथिस के अंदर सबसे पहले आपका हेलो के बाद में आपका कॉन्कनेट कराने के लिए मैं यहाँ पे देखिए किस तरीके से करवाते हैं, प्लस के साइन के साथ में। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे मैं ले रहा हूं वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन, ओके। जिस भी तरीके से आपको रखना है वो। तो ये चीज हो गई यहां पे। तो यहां पे मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ओके, ये चीज आपने यहां पे मेंशन कर दी। अब इसके बाद में अगर मैं इसको सेव करूं तो सेव करने के बाद में ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे आपने फंक्शन को तो लिख दिया बट फंक्शन को कॉल नहीं कराया, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको समझाया था ना। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्ट कोड को यहां पे लिख के अगर मैं इसमें पैरामीटर जो नेम पास करा है वो नहीं पास करूं तो क्या होगा। तो मैं यहां करता हूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए आपको आउटपुट देखने को ही नहीं कुछ मिल रहा, ओके। अब ये चीज चलेगी कैसे, ये चीज बनेगी कैसे और चलेगी कैसे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब यहां पे नेम लूंगा, ओके। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं आपका, कि यहां पे नाम देना है मेरे को, तो मैं यहां पे देता हूं हैरी। मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप आउटपुट देखेंगे तो देखिए रिफ्रेश मैंने करा। रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हेलो हैरी वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन। अब आप चाहते हैं यहाँ पे स्पेस देना, तो देखिए कैसे। तो मैं यहां पे ये देखिए स्पेस दे रहा हूं, देन इसको भी कॉन्कनेट कर दूंगा, तो जिससे कि स्पेस आएगा आपका नाम के बीच में। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे दोबारा तो हेलो हैरी
वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन। ये यहां पे विजिबल हो रहा है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैरामीटर वेरिएबल के हिसाब से चले तो देखिए कैसे आपको करना होगा। तो मैं यहां लूंगा एक वैर। ओके, वैर में मैं क्या कर देता हूं, नेम ले लेता हूं, वेरिएबल का भी नेम आपका नेम ही है, और मैं यहां लिख लेता हूं आपका एडमिन। ओके, ये एडमिन नेम है और ये मेरे को पास करना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा इसको हटाऊंगा यहां से, यहां नेम पास कर दूंगा, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हेलो एडमिन वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन। तो ये तो बात हो गई पहले पैरामीटर की कि एक पैरामीटर यहां पे पास करके मैंने आपको दिखाया। सो मैं अगर यहां पे आपको सेकंड फंक्शन बना के दिखाऊं और वो भी मैं सम का बनाऊंगा। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, आपका सम के लिए मैंने यहां पे वैल्यू बनाई। ओके, अब मैं यहां ले लेता हूं आपका a कॉमा b, ये दो हो गए मेरे पास में यहां पे। ओके, अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहां पे a प्लस b कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके आप देखेंगे तो यहां पे आपको नहीं देखने को मिला क्योंकि फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ। अगर मैं यहां पे आपका सम ले लूं, ओके, सम के बाद में मैं वैल्यू रख दूं यहां पे 10 एंड 15। ओके, तो कितनी मेरे को यहां पे टोटल मिलेगा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके देखेंगे तो 25। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे हमें स्पेस चाहिए, तो मैं कॉन्केनेट करूंगा। 25 आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे हमारा वैल्यू क्या आ रही है 25। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां पे 150 कर दूं, करूं सेव, तो देखिए 160। ओके, अब ये बात हो गई आपकी कि दो पैरामीटर्स कैसे चलते हैं। ठीक है, इट मींस कि मल्टीपल कैसे चला सकते हैं, उसका आइडिया ऊपर वाले में मैंने पहला पैरामीटर कैसे रख सकते हैं वो, एंड सेकंड। अब बात करते हैं, आपने पैरामीटर दिया और पैरामीटर आपने डिफाइन ही नहीं करा, तब क्या होगा। सपोज मैंने यहां पे ए बी लिया है ना, तो मैं यहां पे बस ए को पास कर देता हूं और यहां करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको नल दिख रहा है यहां पे। क्यों, क्योंकि हमने दूसरी वैल्यू दी ही नहीं यहां पे, जिसकी वजह से यहां पे वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया उन चीजों को। अब जब तक आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपका यहां पे है ये इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू आपको देनी है, तो मैं यहां 5 दे देता हूं और इसकी वैल्यू भी आपको 5 दे देता हूं। इट मींस कि बाय डिफॉल्ट आपका ये 10 रहेगा। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, ओके, तो सेव करने के बाद में अब ये फंक्शन चला कैसे, देखिए। तो मैंने यहां पे तो एक पैरामीटर के दिए, इट मींस कि ए की वैल्यू दी, क्या दी 10, बट हमने बाय डिफॉल्ट में 5 रखी थी। जब कभी भी बाय डिफॉल्ट तब चलेगा आपका जब तक यूजर वो डिफाइन ना करे। ओके, अगर यूजर ने कोई वैल्यू डिफाइन करी है तो वो उसी को लेगा। तो मेरे यहां पे 10 को ले रहा है एंड बी में क्या मिल रहा है हमें 5, तो टोटल नंबर ऑफ यहां पे आपको क्या मिल रहा है 5। ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे पैरामीटर को डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट की वैल्यू भी सेट करवा सकते हैं कि लाइक किस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू रहे, और किस तरीके से आप यहां पे यूजर के थ्रू भी यहां पे इनपुट ले सकते हैं, और वेरिएबल्स में कैसे इस चीज को यूज करा जाता है वो भी। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश करी है और आप समझ में भी आ रही होंगी आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू के बारे में, कि रिटर्न वैल्यू है क्या और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।